रक्त तो चलो निर्जीव चीज है, तुमने भरा है, 2 नंबरी तो तुम्हारे भीतर भरी हुई है सारी चीज। ये रिमूव कैसे होगा? क्योंकि ये आपके पक्ष में नहीं है। अगर ये आपके पक्ष में होता, आप सुखी होते, भारतवर्ष का ग्रोथ होता, भारतवर्ष में शांति आती, भारतवर्ष में प्रेम बढ़ता, भारतवर्ष में एकता बढ़ती, मौज होता, चतुर्दिक आनंद होता, नंद के आंगन की तरह एक साथ लोग जुटते, तो हम समझते बेईमानी भी भली। What's your process? It's not important. What's your motive? It's more important. श्री कृष्ण ने सैकड़ों झूठ बोले और बुलवाए महाभारत के युद्ध में, हमारी तुम्हारी निगाह में, लेकिन वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना के लिए जो बोला जाए, जो किया जाए वो सत्य है, और धर्म के क्षरण के लिए जो बोला जाए और जो किया जाए वही असत्य है। सत्य असत्य की परिभाषा ये नहीं है कि लाल को लाल कह दिया और हरे को हरा कह दिया। धर्म की स्थापना के लिए कभी लाल को काला भी कहना पड़े तो वो काला ही सत्य है वहां पर, क्योंकि धर्म की स्थापना हो रही है। ये परिभाषा है सत्य। हम क्या है, हम झूठ नहीं बोलते, जो जैसा है मैं बोल देता हूं। आप 1 नंबर के झूठे हैं। सारी जिंदगी उम्र गुजरी है चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। अरे आपका तो लगता है बस यही सपना, नमक हलाल के अमिताभ बच्चन का ये सुंदर सा प्यारा सा गीत कि राम राम जपना और सारा दुनिया का माल अपना। यद्यपि कोई माल अपना नहीं है। जो दूध पी रहे हो और जिस तरीके से दूध बना के लोग दे रहे हैं, तुम्हारे खानदान की किडनियां खत्म हो जा रही हैं। हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जा रहा है, केवल 1000 रुपए बचाने के लिए कि 1000 का ज्यादा लाभ होगा, इसलिए सिंथेटिक दूध बना के तुम्हारे बच्चों को पिला दिया जा रहा है। किडनियां खराब हो जा रही हैं, जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, तुम नष्ट हो जा रहे हो। उसके बाद भी तुम कहते हो हम धार्मिक जगत में जी रहे हैं। ये दोहरा चरित्र मनुष्य को, परिवार को, समाज को कभी ऊपर नहीं उठा सकता। हॉस्पिटल के वार्ड बना रहे हैं और नकली दवाइयों की फैक्ट्री भी चला रहे हैं। हॉस्पिटल के वार्ड पर तो बड़े बड़े तुम्हारे बोर्ड लगे हुए हैं, परंतु तुम्हारी नकली दवाइयों की फैक्ट्री से वो लाखों लोग, किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी का इकलौता संतान मारा जा रहा है, किसी का आज ही विवाह हुआ और आज ये विधवा हो जा रही है। और तुम दंभ भर रहे हो कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं दर्शन करने गया था, मैं बद्री धाम गया था, मैं केदार गया था, शाम को गया था, सुबह आ गया, मैं यहां गया था, वहां से आ गया। इज इट धर्म? ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये आध्यात्म है। इस आध्यात्म के लिए भारतवर्ष विश्व गुरु कहा जाता है। इस आध्यात्म के कारण कॉपी न होने के बाद भी दत्तात्रेय जैसे लोग, महावीर जैसे लोग पूरे दुनिया को शांति, प्रेम और आनंद की शिक्षा देते हैं, जिनके खुद के शरीर पर कपड़े तक नहीं है, वस्त्र तक नहीं है। क्या ये वही समाज है? क्या ये वही देश है? मुझे तकलीफ होती है जब कोई रावण से अपनी तुलना करता है। रावण की ऊंचाई में भारतवर्ष के वर्तमान के लोग मिल नहीं सकते। सॉरी टू से, ये वही रावण है जब सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान ने जामवंत से पूछा कि भगवान की स्थापना करूंगा, कोई आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। जामवंत जी अत्यंत वृद्ध हैं, जामवंत जी से सलाह किया है और तब जाकर जामवंत जी ने कहा है कि पृथ्वी पर अभी एकमात्र रावण से श्रेष्ठ आचार्य नहीं है जो शिव और वैष्णव। और भगवान राम भी राम क्यों है जरा सोच लो। कहा आचार्यत्व का निमंत्रण दे आइए, अगर वो आना चाहें तो मैं शिव की स्थापना कराना चाहता हूं। और रावण को निमंत्रण जाता है, रावण स्वीकार करता है। पुलस्त कुलोद्भव, समस्त उपासना पद्धतियों से सुसंस्कृत, काशी विश्वनाथ में बैठे हैं। जब शिव तांडव स्तोत्र चलता है तो आज भी उन्हीं का लिखा हुआ, रावण का ही लिखा हुआ है, तुम्हारे नहीं है। उसी स्तोत्र को तुम गाते, रिटन
स्क्रिप्ट, डायरेक्टेड, प्रोड्यूसर सब वही है। और रावण ने कहा क्या आप, जब जामुन जी रावण के नाना जी के परम मित्र हैं। रावण को पता चला जामुन जी आ रहे हैं, पूरे सड़कों पर फूल बिछवा दिया। बोला राज द्वार तक आने तक उनकी खूब सेवा की जाए। आने पर जामुन प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा हमें एक आचार्य चाहिए। तो रावण ने पूछा वो तपस्वी के लिए ना? बोला हाँ। तो क्या आप स्वीकार करेंगे? बोला आचार्य के द्वार पर अगर कोई आए तो आचार्य इनकार नहीं कर सकता। तो जामुन जी कहते हैं हम जंगल में हैं, न खुद सुनेगी मैया न काऊ को सुनने देगी, न तेरो लाला सुने वो। ये अद्भुत एक सिचुएशन होता है जब बच्चे कुछ बोलते हैं और मैं बोलता हूं तो आधी आबादी मुझे ऐसी देखती, बालक के विरुद्ध बोल रहे हैं, तुम्हारे मोह के विरुद्ध बोल रहा हूं, तुम्हारी अज्ञानता के विरुद्ध बोल रहा हूं, तुम्हारी जड़ता के विरुद्ध बोल रहा हूं। मानवता और मनुष्य के खिलाफ अगर कोई व्यासपीठ पर आए तो यह संभव कैसे है? मनुष्यता हंसे इसके लिए तो आया हूं, पर तुम्हारा मोह न तुम्हें हंसने देगा न किसी को हंसने का मौका देगा। तुम्हारी अज्ञानता मौका नहीं देगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा श्रवण के लिए लिखा हुआ है, कैसे श्रवण करने आए। तो प्लीज जब किसी के निमंत्रण में जाते हैं, अभी हम गुजरात जाएंगे और संजय जी अगर हमको बोलेंगे कि ये चीज वहां पर जरूरी है, इस तरीके से आते हैं, तो हमको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई इस तरीके से वहां जाते हैं। अपना बनारसी की तरफ पान खा के पच नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। यद्यपि बनारस भी अब उन्हीं का है, ये पूर्ण स्वच्छ है, लेकिन हम लोगों की मस्ती है। बनारस में तो मस्त लोग रहते हैं, प्रसन्न। मुझे आज भी वृंदावन मेरा स्थान है, पर मैं हृदय से आपको एक बात कहता हूं, कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आज भी रात को 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे भी, सुबह में भी कहीं भ्रमण करके मुझे आनंद आता है, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी, काशी की नगरी, मौज, दिन और रात मौज, आनंद ही आनंद है। और यह स्थान तो वो है जहां मेरे बचपन भी गुजरे हुए हैं। जब बायोग्राफी आएगी तो मिलेगा, सब पढ़ लेना, फिर क्या दिक्कत है। मौज है, मस्ती। मैं कल ही एक दुकान को देख रहा था जो 35 साल पुराना दुकान है। मुझे याद आया मैं तो यहां जलेबी खरीद के खाया हूं। मुझे बोला हाँ बोला हाँ, उस जमाने में। तो बनारस है, बना हुआ रस है। लेकिन अब अभिमान करके भी क्या करोगे? इसी बनारस में ऐसे सूखे लोग बैठे हुए हैं, वो देख के भी शंका होता है। नाम तो बनारस है, नाम वीर बहादुर सिंह खटमल से डर जाए। आंख के अंधा नाम नयन सुख। किसी भी कोर्स में तुम्हें क्या पढ़ना है, अब तो सब गूगल पे उपलब्ध है, किताबें तुम्हारे पास है। क्या पढ़ना है ये तुमको पता है, पर कैसे पढ़ना है इसके लिए गुरु बैठा है। क्या पढ़ना है ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्या पढ़ना है। वो सारी चीजें डाउनलोड है, उठा के पढ़ो। फिर इतने विद्यालय, इतने कोचिंग, ट्यूशन। यद्यपि ट्यूशन की भी बात आई है तो बता ही दूं कि ये विद्या का गिरावट, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। घर में अगर कोई ट्यूटर आए, ये खतरनाक बात है। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया गुरु गृह गया पढ़न रघुराई।
चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र वो चाहें तो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े टीचर और गुरु ट्यूशन के लिए घर पे आ सकते हैं। कोमल रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पर ये भारत राम राज्य की परिकल्पना कर रहा है, राम राज्य का चिंतन कर रहा है, परंतु राम के द्वारा निभाए गए किसी आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है। केवल रामायण पर कथा करके राम राज्य लाने की चेष्टा कर रहा है, केवल राम राम कह के रामायण राम राज्य लाने की चेष्टा कर रहा है। Then how is it possible? गुरु गृह गया गुरु गृह गए तो क्या परिणाम हुआ? अल्पकाल विद्या सब पाए, अल्पकाल विद्या सब पाए। चाहे 9 लाख गैयों के मालिक नंद भगवान यशोदा मैया का बेटा हो, या वसुदेव या देवकी का बेटा हो, उनको भी उज्जैन जाना पड़ता है सांदीपनी मुनि के आश्रम। रहते वृंदावन में, रहते मथुरा में। हाँ भैया पढ़ना चाहते हो? हाँ तो कहो तो सांदीपनी को बुलवा देता हूँ। हमारे तब तो भगवान स्वयं मथुरा के राजा हो चुके थे, कंस को मार चुके थे। कंस को मार देने वाला ही पूरे मथुरा का राजा था, मथुरा मंडल का। कौन सा ऐसा टीचर, कौन सा ऐसा गुरु होता जो एक बार चुटकी बजाने पर नहीं आता, आ जाओ। लेकिन कहाँ गए? सांदीपनी मुनि के आश्रम में। गुरु गृह गया यहाँ तो थोड़ा सा ऊपर का आमदनी हुआ नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग में माल थोड़ा आया नहीं कि टीचरों की लाइन लगती। मास्टर साहब टाइम से आया कीजिए यहाँ पर। मास्टर बेचारा क्लर्क की तरह खड़ा है। जिस देश में गुरु की इतनी महत्ता थी, जिस देश में गुरु ये निर्धारित करते, जिस देश के राजा एक एक बात ऋषि और गुरु से पूछ कर करते थे। जीवन में सुख हो दुख हो, कोई अपना कोई पराया नहीं, विमर्श होता, निवेदन होता तो केवल। और ये भगवान राम ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि दशरथ जी भी वैसे ही हैं। एक बार भूपति मन माही, भयो गलानि मोहे।
सुत नाही। तब क्या हुआ? फूफा के घर, मौसा के घर, चचेरे चाचा जो हमारे आईएएस हैं उनके घर, हमारी जो चचेरे दादा के, बहनोई के, नंदोई के, उनके फुफेरे भाई के, दामाद के, चचिया ससुर के, अजिया ससुर के, सास के, साले के, बहनोई के, अत्यंत जो करीबी मित्र हैं वो मंत्री जी हैं, उनके पास गए। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भयो गलानि मोहि सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत माही पाला। गुरु गृह गुरु गृह गया तुरत माही पाला। गुरु गृह चरण लागे कर विनया विशाला। चरण लागे कर ला 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 ला। गुरु गृह गया पढ़न रघुराए। गुरु गृह गुरु गृह गया तुरत मही पाला। गुरु गृह निज सुख दुख ही सब गुरु ही सुना। जो भी कथा है, व्यथा है, किसको सुनाया? जाकर किसको? बगल की शर्मा जी को, हाँ, डॉक्टरनी जी को, अरे मिश्रा जी को, हाँ, बगल वाली अपनी वर्मा जी को, बरमानी जी को, जो खूब कचर करती हैं। पता है कहां गए? कहां गए चक्रवर्ती सम्राट? गुरु गृह गया हो तुरत माही पाला। गुरु गृह गया हो गुरु गृह गया हो तुरत माही पाला। गुरु गृह ये मेरा इतना बड़ा प्यारा विषय है मेरे लिए, लेकिन हम इसको छेड़ते नहीं तो तार यही रह जाएगी और फिर हम बेतार केंद्र हो जाएंगे।